हाँ जी, नमस्ते। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट है ये, 1275 में मेरिट बना। ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं और 1275 में जो है इनका मेरिट बना है। कहाँ से हैं आप? कौन डिस्ट्रिक्ट? मोतिहारी। मोतिहारी से हैं? मोतिहारी वाले हैं? हाँ, मोतिहारी वाले हैं। हाँ, पोस्टिंग भागलपुर में हुआ है इनका। भागलपुर वाले हैं? चलिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार सर। महेश। महेश जी हैं और बिहार पुलिस में पहले से थे। 21 तारीख को नहीं आए थे, हो आनंद चाहिए, ड्यूटी था। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अरे, उपहार भेजिएगा, गिफ्ट भेजिएगा। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। अब आ गए ना, हो गया, ठीक है। तो महेश जी का 1275 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अपनी मम्मी के साथ आई हैं, समझ गए? आए हैं, आए हैं, ठीक है, मम्मी के साथ आए हैं। हाँ, तो महेश जी थोड़ा अनुभव साझा कीजिए इन लोगों के साथ। मिठाई तो खा लेंगे। आप कहा क्या पहले से? पहला मिठाई मम्मी को खिलाइए, मम्मी को खिलाइए। खाइए खाइए न, खाइए न, खाइए ना, अरे खाइए न, क्या होगा? अरे खा लीजिए ना आज पूरा। अरे कुछ नहीं होगा। अरे बेटा का नौकरी का मीठा है, थोड़ा सा हमको खिला दीजिए, थोड़ा सा खिलाइए ना। खाइएगा जी, है मिठाई खाइएगा। रुकिए, आप पहले खाने दीजिए। बोल रही है, काहे बोली ना? है क्या? आवाज रुकिए ना, बढ़ा रहे हैं। मिठाई खिला देते, आप लोग मोटा हो गए। खा लेते आप पूरा क्या? देखिए, है सुनिए, हल्ला मत कीजिए। अब देखते हैं हमको मिठाई खाने में कितना समय लगता है, इसी वजह से नहीं खाते हैं हम क्लास में मिठाई। चलिए, महेश जी मोतिहारी से, आप बिहार पुलिस में हैं? बिहार पुलिस में थे पहले, सॉरी, बिहार पुलिस में थे पहले, 2022 में ज्वाइन किए थे। और इस बार आपका बिहार एसआई में हुआ है। तो ड्यूटी के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, इसको लेकर के थोड़ा सा बता दीजिए। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि इन लोगों को तो नौकरी हुआ ना है, तैयो इन लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो आप ड्यूटी करते हुए भी जो है अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, इसको लेकर के थोड़ा सा इन लोगों को बता दीजिए। और फिर आगे आप तैयारी के दौरान जो भी महसूस किए हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो इन लोगों को बता दीजिए। फिर मम्मी से जो है आशीर्वाद इन लोगों को दिला दीजिए। सबसे पहले
सर को मेरा प्रणाम, जो इस मंच में आने का मौका दिए, और आप सबके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं हम। हम 2021 के मध्य में बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पे ज्वाइन किए थे बक्सर में, और वहाँ से ट्रेनिंग मेरा 1 साल का पूरा हुआ, लगभग 22 के मध्य तक। उसके बाद फिर ड्यूटी लगने लगी, बहुत सारा ड्यूटी। हम लोग बिहार पुलिस में बीएसएफ के अंतर्गत आते हैं, बीएमपी आता है, उसका ड्यूटी बिहार के बाहर भी लगता है। कितना भी चुनाव हो, किसी भी राज्य का चुनाव हो, अभी जम्मू कश्मीर गई है कंपनी मेरी, 4 कंपनी गई है, तो बहुत सारी संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को ड्यूटी के दौरान। चुनाव ड्यूटी में विशेषकर बहुत मतलब कठिनाई होता है, रहने का, खाने का। जैसे हम जब फॉर्म डाले थे उस समय पश्चिम बंगाल चुनाव करा रहे थे, और वहाँ से फॉर्म डाले, सर का कोर्स लिए थे, पीटी का लास्ट जो कोर्स आया था सर का, ऑब्जेक्टिव कोर्स, वो वाला लिए थे। उससे पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन एक दोस्त का कोड लेकर पढ़ रहे थे। एक दो सब्जेक्ट तो मेरा वीक था, और उससे पहले मेरे पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही सेल्फ स्टडी। सर का कोर्स लिए, वहीं पे जो लास्ट ऑब्जेक्टिव कोर्स आया था 2 महीना को, सब सिलेबस तो ख़त्म नहीं हो पाया, लेकिन जितना हुआ वो मेरे लिए काफ़ी था। वही मेरा हेल्पफुल किया। मेन उसमें था मोटिवेशन, और सर का जो किया बताया हुआ तरीका कि एग्ज़ाम पास करने के लिए सारा सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना पढ़े उसको अच्छे तरह से पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसमें कहीं से गलती नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं होगा, हम मतलब पीटी भी निकाल दिए, मेंस भी निकाल दिए, इकोनॉमी आज तक नहीं पढ़े, क्योंकि उस टाइम मेरे पास उतना नहीं था कि इकोनॉमिक्स पढ़ पाए। लेकिन जो मेरा था उसको 100% पढ़े, और इतना बार रिविजन किए। ये जो सर का क्वेश्चन बैंक आता है ना, उसको कम से कम 5 बार पढ़े हैं, पीटी से लेके मेंस के बीच। मेंस में 2 बार पढ़े और उसमें पहले, और सर का मेंस का बैच लिए थे। वो तो मतलब सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जितना हुआ उतना काफ़ी था। और रिवीजन सबसे पहले सर जो बताते हैं वो काफ़ी है, जितना पढ़ाते आप तो अभी बहुत पहले से बैच लिए हैं आप लोग का, मे भी पूरा सिलेबस खत्म हो भी जाए, पूरा बैच पढ़िएगा। उसके बाद सर सिलेबस बोले एक बार रिवीजन करने बोले, आप लोग 5 बार करिएगा, क्योंकि रिवीजन ही मेन है, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। आप लोग जान रहे हैं ना कितना कटअप जा रहा है, 80 82। पढ़ता सबको ही है, सब 75 ला देता है, लेकिन 80 82 कटअप उसी का आता है जो रिवीजन करता है। शान चाहिए उसमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत सारा पार्टनर, हम लोग जो ड्यूटी के दौरान क्या बोले आपको, वहाँ पे खाने के लिए, मतलब इलेक्शन ड्यूटी, आप लोग कभी किसी फोर्स को देखे होंगे अपने गांव में, कैसे आता है, रात में भूखे सोता है, सुबह पूरा दिन भर इलेक्शन कराता है, और फिर कहाँ कहाँ मतलब जाता है, वो सब उसमें मैनेज करते हैं। सुबह मतलब उसमें गिनती भी देना है, ड्यूटी भी करना है, जितना वक्त मिले उसमें भी पढ़ना है। और हम लोग का ड्यूटी के वक्त भी अगर टाइम मिलता था, अगर कोई ऑफिसर नहीं रहा, उसमें ही मोबाइल लेके सारा क्लास कर लेते थे। जितना टाइम मिला उसको पूरा यूज़ किए, और कुछ भी नहीं। ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए दरोगा बनने के लिए। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, आप लोग के जान को अच्छा लगेगा कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। 2022 में हम किए थे ग्रेजुएशन, लेकिन साइंस मेरा पहले से बैकग्राउंड था, और बिट्टू सर का सहायता लेके साइंस, और सर का सहायता लेके आर्ट्स पढ़े, वही सब सफलता दिलाया। उस समय हम पीटी के समय पश्चिम बंगाल चुनाव में, तो फिर आए, एग्जाम दिए पीटी का, फिर मेंस का सिलेबस जिस समय हो रहा था, उस समय हैदराबाद चुनाव लगभग हो रहा था, कुछ हमको मालूम नहीं, याद नहीं है अभी आ रहा है, लेकिन चुनाव में ही थे। और फिर मेंस के लिए हम मतलब वहाँ पे ड्यूटी में नहीं थे, लेकिन झूठ क्या है बोले, ड्यूटी में 40 दिन के लिए छुट्टी लेके आ गए थे घर पे, सिर्फ मेंस के लिए। 25 दिन का एग्जाम था ना, उसमें छुट्टी लेके आ गए थे घर पे, मोतिहारी रह के अपना पर्सनल रूम लेके, और सर का कोर्स लेके पढ़ते थे। पीटी से पहले सर के पास ही मतलब ड्यूटी के वक्त ही पढ़ने लगे। और मेन इसका है फिजिकल, बहुत सारे लोग पास करते हैं, कितना लगभग 25,000 लोग पास किए हैं ना इस बार। और फिजिकल में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जो भाई अब की बार फिजिकल में डिस्क्वालीफाई किए हैं, उनको इतना संदेश है कि रोज़ सुबह 15 मिनट कम से कम रनिंग कीजिए आप लोग। बस अब कुछ भी नहीं है, आप लोग सब पढ़े हुए हैं, दोबारा बस उसको रिवीजन करना है, और सर का मार्गदर्शन में रहिए। सर बेस्ट है, 100% सर ही सब कुछ करेंगे। सर जो बताएं वही हम बता रहे हैं, बस सर अपना मुंह से बोलते तो आप लोग को विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन विश्वास करने के लायक जो विश्वास करेंगे वही सफल होंगे। और सर के मार्गदर्शन में आप लोग पढ़िए, आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं हम। थैंक यू। इनकी मम्मी से आप लोग को आशीर्वाद दिला देते हैं क्या? क्या कैसा लग रहा है? बेटा सफल हुआ है। माइक दे रहे हैं हम आपको, ऐसे नहीं बोल रहे, माइक पे बोल। ई सब को भी आशीर्वाद दे दीजिए कि ई सब भी आपके बेटा जैसा सफल हो जाए। और बिहार पुलिस में था तो मानता उनता था कि ना, मानता है ना आपको? रुके माइक लगा।
हम तो बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं कि सारे बच्चे के नौकरी लग जाए। ये बहुत अच्छा के बात है। ओ, मम्मी का इलाज करवाने आए थे और दूसरा जो है हनुमान मंदिर से आए, हनुमान मंदिर से आए हैं, समझ गए। तो आप पढ़ती हैं हो? कौन बैच में पढ़ती हैं? कौन बैच में पढ़ती हैं? खुश रहिए, खुश रहिए। इस बार क्या कर रहे हैं आप? रिवीजन टेस्ट और दे रहे हैं कि ना? है? कौन सा टेस्ट दे रहे हैं? क्वेश्चन बैंक लिए थर्ड एडिशन। सुनिए, पिछले बार पढ़े हैं ना, ठीक है, इस बार एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है, दोबारा पढ़ लीजिए। दिक्कत है आपको, भाई आपका दरोगा बन गया है। तब तो जो है फिर से एक बार पढ़ लीजिए, या फिर कोर्स लेकर के जो सब्जेक्ट वीक है, जैसे ही क्या बोले हैं, एक बात बोले हैं, इनका दो बात हमको पसंद आया जो हम आपको बाद में बताएंगे। एक बात ये कि जो है जो सब्जेक्ट वीक था दूसरे से कोर्स लेकर के किए हैं, दूसरे लड़का से कोर्स लेकर के पढ़े हैं, और दूसरा मेंस में जो है बैच परचेज किए हैं और मोर एंड मोर टाइम रिवीजन किए हैं, ठीक है। तो हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका वीक जरूर होगा, उस पर आपको काम करना चाहिए, समझ गए। तो एक बात ये बोले हैं, इस पर आपको गौर करना है, ये आपके काम के लायक बात था। और क्वेश्चन बैंक 5 बार किए हैं, ये आपके काम के लायक बात था, समझे। तो क्वेश्चन बैंक भैया तो आपके हाइये हैं सजेस्ट करने के लिए, समझे। लेकिन इनसे क्या होता है ना सर, जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जान रहे होते उसको भी सही मार्क आते हैं। मतलब तीरंदाज चाहिए, एक कॉम्पिटिशन निकालिए तीरंदाजी चाहिए आते हैं। तो आप कुछ कर नहीं रही हैं, हमको तो ये आश्चर्य लग रहा है। आई जी, आप ही को बोल रहे हैं हम, आप कुछ कर नहीं रही हैं। सर टीचर का भी देख रही है, अभी कर रही है, ओ, साथ में दोनों को हम लोग तैयारी कर रही है। चलिए इनकी माता जी को दे। आप भी आइए अगली बार, पढ़िए। हाँ, ठीक है, आए, काफ़ी अच्छा लगा और सही गाइडेंस इन लोगों को दिए हैं। आपका दो बात हमको बहुत अच्छा लगा है, आपके जाने के बाद इन लोगों को समझाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक 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 है। आप कम से कम डेली टेस्ट जरूर दीजिए, शाम में 7 से 9:30 जो होता है वो डेली टेस्ट आप ज्वाइन कीजिए, ठीक। चलिए आइए, चलिए आइए गुरुदेव सब।